लेकिन मैंने जैसा पिछले दिनों कहा था कि हमारे जीवन में सत्संग की महत्ता तब विशेष हो जाती है जब हमारी चेतना के केंद्र में स्वयं को जानने का भाव संसार के अन्य विषयों से प्रबल हो। जब तक हमारे भीतर स्वयं को जानने का भाव संसार के अन्य विषयों से प्रबल न होगा, तब तक सत्संग की महत्ता न बन पाएगी। सत्संग तब तक हमारे लिए एक बुद्धि रंजन का विषय बना रहेगा। बहुत लोग सुनते हैं, लंबे समय से सुनते आ रहे हैं। हम में से बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनका जीवन बीत गया है सुनते सुनते, लेकिन फिर भी हमारे संसार के प्रति जो चिपकाव है उसमें कहीं कमी नहीं आती। मैंने पिछले कई प्रसंगों में बार बार उद्धृत करने का प्रयास किया है कि अध्यात्म संसार से पलायन करना नहीं सिखाता है। अध्यात्म का उद्देश्य हमें संसार से तोड़ना कतई नहीं है। बल्कि अध्यात्म का पूरा प्रयास पूर्व काल के मनुष्यों से लेकर आधुनिक काल के महर्षियों तक जो भी अध्यात्म को समझते हैं, दुर्भाग्य से हमारे देश में अध्यात्म के बहुत सतही भाग, जिसका अध्यात्म से बहुत ज्यादा संबंध नहीं है, रीति रिवाज, बहुत सारे रीति रिवाज अनेकों अनेक पर्वों के माध्यम से आते रहते हैं और समय अनुसार उनको पूरा कर लेना हम किसी न किसी तरह का धार्मिक कर्म मानते हैं। लेकिन रीति रिवाजों का धर्म से अथवा अध्यात्म से संबंध नहीं है। लेकिन बहुत बड़ा वर्ग धर्म से, ईश्वर से या कहीं संत से या गुरु से संबंधित भी है, तो उसका ज्यादा से ज्यादा संबंध मैंने देखा है, जो मेरा अपना अनुभव रहा है, कि बहुत बड़ा वर्ग कहीं मंदिर जाता है तो मंदिर जाने के पीछे उसका जो दृष्टिकोण है वो अपने सांसारिक जीवन को ज्यादा लाभपूर्ण बनाने का है। भगवान की कृपा रहे, हमारा अमुक कार्य पूरा हो जाए, हमारी अमुक इच्छा पूरी हो जाए, भगवान की कृपा से बेटे की नौकरी लग जाए, बेटी की शादी नहीं हो रही शादी हो जाए, और यही के यही भाव लेकर हम कहीं ना कहीं संतों के पास भी जाते हैं। और दुर्भाग्य से बहुत सारे लोग जिन्होंने इनके इर्द गिर्द हमारे इन्हीं बचकानी हरकतों के कारण या हमारी एक बौद्धिक अपरिपक्वता जिसे कहें, अध्यात्म का ठीक ज्ञान न होने के कारण इन्हीं बातों के चलते मंदिरों के कर्मकांड इत्यादि के इर्द गिर्द अपनी दुकानों की रचना की। बहुत सारे साधु संत जिनको हम कहते हैं, बाबा कहते हैं, महाराज कहते हैं, वो भी मार्केट में आए, अमुक अमुक पूजा करो, अमुक अमुक चीजें चढ़ाओ, अमुक अमुक ये करो तो तुम्हारा ये लाभ होगा।
और इसके चलते हुए एक बहुत बड़ा जन समुदाय अध्यात्म से बहुत दूर खड़ा रह गया। उपनिषदों की एक गहन दृष्टि जो थी, वेदों का एक जो सार संचय था, उससे हम बहुत दूर रह गए। भगवत गीता उठा के यदि हम ठीक से देख पाए, बहुत संयोग से हम एक कहने को कि एक हिंदू समाज में जन्मे हैं, जहां बचपन से ही हमें गीता और रामायण इत्यादि की बातें सुनने में आती है, लेकिन हमने बहुत कम समय ऐसा होगा, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने गीता को ठीक से उठा के देखा होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई बच्चे गीता को ठीक से पढ़ते होंगे। गीता को हम देखें तो गीता में कहीं भी इस तरह की मूर्खताओं के लिए जगह न पाओगे जहां यह कहा जाता हो कि अमुक चीज करने से तुम्हारा अमुक लाभ होगा। गीता पर कहीं पर बहुत ज्यादा सत्संग न पाओगे। गीताओं गीताओं के ऊपर मनोरंजन संभव नहीं है, तत्व है, तत्व के साथ मनोरंजन संभव नहीं है। उपनिषदों की चर्चा में बहुत भीड़ नहीं देखोगे, लेकिन जहां जब कभी कोई कथा हो, कोई पुराण हो, भागवत पुराण हो, शिव पुराण हो, इत्यादि अन्य और कोई विषय हो, तो बहुत बड़ी संख्या में लोगों को पाओगे। और पिछले कुछ समय से कुछ तथाकथित लोगों ने कथाओं के माध्यम से आदमी को बहुत सारे हम जन समुदाय देखते हैं कि वो कथा में जाते इसलिए हैं कि महाराज जी कुछ न कुछ उपाय बताएंगे। कर्म का विनियोग ज्ञान के लिए है, अन्यथा कर्म बंधनकारक है। कर्मकांड यदि चित्त शुद्धि का हेतु बनते हो तो कर्मकांड एक सीढ़ी है, किंतु कर्मकांड यदि लौकिक इच्छाओं की पूर्ति का हेतु बनते हो तो वह ज्ञान की यात्रा में सबसे बड़ी बाधा है। तो कितनी बड़ी संख्या में लोग सत्संग सुनते हैं, लेकिन हमारे जीवन में बहुत कम ऐसा मौका बनता है कि सत्संग की महत्ता अन्य सभी विषयों से ज्यादा हो। जैसे अभी यहां भगवत गीता है या विवेक चूड़ामणि अथवा कोई उपनिषद, यह हमारा सत्संग चलता है, और इसी अवसर पे गांव में कोई ऑर्केस्ट्रा आ जाए या अन्य कोई चीज, तो हम में से बहुत सारे लोग इसे छोड़ देंगे। हम पहले वो ऑर्केस्ट्रा को अटेंड करेंगे, देखेंगे, कल भी देख लेंगे, भाई क्या फर्क पड़ता है, पहले इसे देखें। हमें केवल अपने को देखना है, ये एक अपने मन की वृत्ति को देखना है कि हमारे भीतर महत्व किस चीज का है। ज्ञान जो है बड़ा परिवर्तन लाता है जीवन में, जीवन को एक नई दिशा देता है। तो मैंने जैसे कि कहा कि अध्यात्म का उद्देश्य कतई भी हमें संसार से तोड़ना नहीं है, बल्कि इस संसार को भय, चिंता
असुरक्षा की भावना, इन सभी प्रकार की जो हर समय हमारे भीतर, जो हमारे पास है उसे खोने का भय, जो नहीं है उसे पाने की सतत आकांक्षा, हमेशा सुरक्षित होने की आकांक्षा, जो कुछ है उसे पकड़े रहने की आकांक्षा, ये सारी भावनाएं जो हमें ठीक से जीने नहीं देती है। तो कैसे हम अपने इस जीवन के क्षण प्रति क्षण का सम्मान करें, क्षण प्रति क्षण को अनासक्त भाव से जी सकें। जीने की एक शानदार तरीके से जीने की कला। संसार का निषेध नहीं है, चिपकाव का निषेध है। हम सर्वथा जब भी संसार के विषयों के त्याग की बात आती है तो हमें लगता है भाई ये बार बार जो त्याग की बात आती है ये कहीं ना कहीं संसार के त्याग की बात आती है और हमारे लिए ये बड़ा कठिन मालूम पड़ता है। लेकिन गौर से देखेंगे तो कहीं पर भी विषय के त्याग के साथ, विषय के साथ जो चिपकाव है, वो चिपकाव के प्रति जागने की बात है। क्योंकि चिपकाव किसी भी विचार, वस्तु, व्यक्ति, किसी भी चीज के साथ होगा वो फिर दुख लाएगा। दुख का कारण क्या है उसे ठीक से हम देखें तो किसी भी वस्तु को मेरा मानना और उसे हमेशा बनाए रखने की आकांक्षा। हम अपने मैं पर विचार करें तो मैं क्या है, तो मैं पर बहुत जब विचार करेंगे तो मैं जैसा कोई तत्व, स्थूल तत्व कुछ भी पाया नहीं जाएगा। संसार को अनासक्त भाव से हम जी सकते हैं और इसके क्षण प्रति क्षण का आनंद लेते हुए, बिना किसी तरह की आसक्ति पैदा किए, बिना किसी तरह का राग पैदा किए, बिना किसी का द्वेष पैदा किए, हम इसे सुंदर तरीके से जी सकते हैं। अपने सत्य के साथ जी सकते हैं। तो हमारे सबके जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या हमारे लिए ज्ञान का महत्व अन्य विषयों से अधिक है, और यदि है तो हमारे लिए ये सत्संग बड़ा प्रभावकारी और बड़ा रूपांतरणकारी, एक आत्म जागृति का एक महत्वपूर्ण साधन बन सकता है। अन्यथा केवल ये एक बुद्धि रंजन होगा। बुद्धि रंजन करने में हम कुछ समय बैठेंगे, इंद्रियों का सुख है। जैसे कानों को कोई दूसरा संगीत अच्छा लगता है, ऐसा ये सुनना भी अच्छा लगता है। तो एक इंद्रियगत सुख के साथ रहेंगे और फिर हम चले जाएंगे। लेकिन हमारे लिए एक स्वयं को समझना जीवन का एक महत्वपूर्ण, हमारी चेतना का लक्ष्य बन गया हो कि असल में मैं हूं कौन, मेरा सत्य क्या है, मेरे जीवन में क्या चीजें दुख लाती है,
क्या चीजें हैं जो मुझे व्याकुल करती है, मुझे बेचैन करती है, अशांत करती है, संकीर्ण करती है, संकुचित करती है? क्यों हम लोभी होते हैं? क्यों हम लोलुप होते हैं? आखिर ये मनोवृत्तियां जन्म कहां से लेती है? ये कितना बड़ा आश्चर्य है कि हम अपने को समझने के लिए तत्पर नहीं है। जैसे कि हम सब ने अपने लिए एक बात तय कर रखी है कि हम अपने को समझते हैं। ज्ञान की यात्रा के लिए सबसे पहले स्वयं के अज्ञान का, स्वयं को न जानने के अज्ञान का बोध अति महत्वपूर्ण है। जब तक ये बात हमारे भीतर न बैठे कि मैं अपने को नहीं जानता हूं, तब तक अपने को जानने की आकांक्षा ही नहीं आएगी। और शायद हम में से प्राय प्राय एक बाहरी परिवेश, शिक्षा दीक्षा से जो हमारा मन तैयार हुआ है और उस मन के साथ जो हमारा तादात्म्य है, उसको होने को ही हमने अपना संपूर्ण होना मान लिया है। जैसे योग सूत्र में कहा है, देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सभी प्रकृति से प्रेरित हैं। पर जब तक हमारी बुद्धि विवेक ख्याति संपन्न नहीं हो जाती, तब तक वो ये नहीं देख पाती कि ये सब प्रकृति जन्य है और प्रकृति से प्रेरित है। इसके पूर्व इन सब के साथ हमारा तादात्म्य होने से हम अपने को वही जानते हैं। हम अपने को इंद्रिय की तरह देखते हैं, हम अपने को मन में उठते हुए संकल्प विकल्पों की तरह देखते हैं। जरा गौर कीजिए, मैं आप पूछता हूं, एक प्रश्न पूछता हूं कि हम अपने को कैसा जानते हैं? हमें सबको पता है कि हम अपने को जानते हैं। कैसा जानते हैं? हमारी अपने लिए क्या आइडेंटिटी है? गौर करेंगे तो हमारा व्यक्तित्व केवल बाहरी परिणामों का प्रभाव मात्र है। हमारे पास व्यक्तिगत चेतना जैसी कोई चीज नहीं है। जब भी हमारे भीतर चेतना जितनी ज्यादा घनीभूत, सघन और विस्तार को प्राप्त होगी, हमारी समझ का दायरा उतना ही अधिक विस्तीर्ण हो जाता है। मैंने पिछले सत्संग का जो सत्र गया वर्षा काल में, तब कहा था कि बहुत सारे लोगों की चेतना शरीर केंद्रित है, बहुत सारे लोगों की चेतना मन पर केंद्रित है और बहुत सारे लोगों की चेतना बुद्धि केंद्रित है। और वो उसकी चेतना जहां केंद्रित है, वो वहीं से जीवन को जीता है और वहीं से अपने होने को मानता है। शरीर केंद्रित व्यक्ति शरीर के खाना पीना, इसका पोषण, इसकी व्यवस्थाएं, इसके इर्द गिर्द, इससे आगे उसका विचार जाता नहीं। कोई मन केंद्रित है, उसके भीतर विचारों की उधेड़ बुन। कोई बुद्धि केंद्रित है, वो हिसाब किताब, गणित। और शायद इससे ज्यादा हमारा कोई अलग और व्यक्तित्व है नहीं। तो एक बात हमारे भीतर अपने विषय में दृढ़ता से बैठे कि हम अपने बारे में कुछ भी नहीं जानते। मैं जो कुछ अपने बारे में जानता हूं, वो मेरे परिवार, मेरे समाज, मेरी शिक्षा दीक्षा, मेरे परिवेश का परिणाम मात्र है।
सपोज करो, जैसे हमारे मोबाइल में मेमोरी कार्ड है। मोबाइल से यदि मेमोरी कार्ड निकाल दिया जाए तो मोबाइल में क्या बचेगा? मोबाइल में हम जो कुछ देखते हैं, जो उसमें स्टोर है, वो मेमोरी कार्ड में स्टोर होती है। यदि मेमोरी कार्ड ही हटा दिया जाए, ऐसे ही हमारे पास बहुत सारी जो स्मृतियां हैं, उन स्मृतियों को हटा दिया जाए तो हम अपना परिचय क्या देंगे? बताइए क्या बताएंगे? जैसे कभी कभी कुछ लोगों को अभी तो डिसीज आती है, बीमारियां हो जाती है, मेमोरी लॉस हो जाती है, उनको पता नहीं होता, अपने बारे में कुछ भी पता नहीं, कहां पैदा हुए, कौन है, क्या है, कुछ भी पता नहीं। उनके लिए बस जगत एक उस अबोध शिशु की तरह देख रहे हैं, कुछ भी पता नहीं। धीरे धीरे जैसे अबोध शिशु बड़ा होता है, उसका परिचय बनता है, उसे जानकारी धीरे धीरे उसके भीतर इकट्ठी होना शुरू होती है। मेरा अमुक माता है, अमुक पिता है, मेरा अमुक नाम है, अमुक गोत्र है, ये मेरा देश है, ये मेरे देवता हैं, ये मेरे ईश्वर हैं, और यही जानकारियां कुल मिला के उसका व्यक्तित्व बन जाती है। ऐसा ही नहीं है क्या? बताइए, इससे अलग हमारा कोई और कोई आइडेंटिटी है? एक छोटा सा बच्चा जिसे कल अंतिम अपनी बालिका को मेरे पास लाया, मैं उसको देखकर मेरे भीतर एक क्षण को यही आया कि अभी एक इसके भीतर कोई भाव नहीं है, छोटा सा कोई मन नहीं है, ये शुद्ध अस्तित्व में है, इसके होने में कोई संदेह नहीं है, ये विशिष्ट विशुद्ध एग्जिस्टेंस है, केवल अस्तित्व। पर धीरे धीरे अब ये बड़ी होती जाएगी, इसके भीतर पहचान बनेगी, ये माता, ये पिता, ये अमुक अमुक अमुक, और धीरे धीरे सब स्मृतियां इसके भीतर एक अपना एक व्यक्तित्व निर्मित करेगी, और उस व्यक्तित्व को ही ये अपना होना मानकर जीवन पर्यंत उसी के लिए संघर्ष करेगी या करेगा। लेकिन आप सोचिए कि इनके बिना भी वो है, ये जो परिचय है, इन सारे परिचयों के बाद भी उसका होना है, और उस होने में मेरे और तेरे का भाव इस क्षण में नहीं है। आप समझ पा रहे हैं? वो जो शिशु है, वो छोटा सा अबोध शिशु है, वो पूर्ण प्योर एग्जिस्टेंस है, उसके एग्जिस्टेंस में कोई डाउट नहीं है। किसी ने एक संत से पूछा जाके कि मैं ईश्वर में भरोसा नहीं कर पाता हूं, क्या करूं? उस संत ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हें अपने होने में भरोसा है? उस युवक ने कहा, मैं समझा नहीं। संत ने कहा कि क्या तुम्हें अपने होने में भरोसा है? तुम हो? ने कहा, इसमें तो कोई डाउट नहीं, मैं हूं। तो संत ने कहा, बहुत है, बस इस तुम्हारे होने का पता लगा लो, फिर ईश्वर के संबंध में जो कुछ सुना है उस तरह के ईश्वर को खोजने की कोशिश मत करना, क्योंकि जो ईश्वर के संबंध में सुन रखा है उस तरह का ईश्वर कहीं नहीं है। अभी हमारे पास जो ईश्वर की खोज या ईश्वर के संबंध में जो अवधारणा है, वो शिक्षा का,
बाहरी परिवेश का परिणाम है। एक बच्चा हिंदू के घर पैदा हुआ, उसके लिए जैसे वो समझने लगता है उसे दिखा दिया जाता है। ये हमारे राम हमारे लिए, उसको राम की मूर्ति बता दी जाएगी, कृष्ण की मूर्ति बताई जाएगी, शंकर जी की मूर्ति बता दी जाएगी, और वो उसी को अपने भीतर हमेशा एक उसकी धारणा बनाता है, उसके इर्द गिर्द सोचता रहता है, और ईश्वर की धारणा इसी के आसपास घूमकर, यही कोई बच्चा मुसलमान के घर पैदा होता है, उसके भीतर खुदा की, उसके अल्लाह की एक धारणा बना दी जाती है। कोई क्रिश्चियन के घर, और वो अपने इस ईश्वर के आसपास सोचता है। लेकिन ईश्वर जो है, ईश्वर का विशुद्ध रूप हमारी सभी कल्पनाओं और हमारी बाहरी सभी शिक्षाएं और बाहरी परिवेश के प्रभाव से बाहर है। स्मृति का हिस्सा ईश्वर नहीं है। जो स्मृति का हिस्सा है वो मन का है। जो मन के कार्य क्षेत्र में आ जाए वो सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि मन का हम यदि पता लगाएं तो मन क्या है, तो मन का पता लगेगा कि मन केवल और केवल स्मृतियों का पुंज मात्र है। लेकिन मन के बिना भी हमारा अस्तित्व है, जैसे कि उस बच्चे का। फर्क यह होता है कि बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता जाता है, और ये जो बाहरी परिणाम उसके ऊपर, जो बाहरी शिक्षा दीक्षा है, प्रभाव जो भी हमने हमारे भीतर संसार से कनेक्ट होने के लिए, भाई संसार से जुड़ने के लिए इन चीजों का उपयोग है। स्मृति का उपयोग संसार से ही तो होगा, किससे होगा? तो संसार से जुड़ने के लिए स्मृति का उपयोग है। पता लगेगा ये मेरी माता है, तो ये किसके माध्यम से पता लग रहा है? स्मृति से। ये मेरे पिता है, किसके माध्यम से? स्मृति से। ये माइक है, स्मृति से। तो संसार से जुड़ने के लिए स्मृति एक महत्वपूर्ण भूमिका बनाती है। लेकिन इस स्मृति के होने को हमने अपना व्यक्तित्व बना लिया, यहां चूक होती है। फिर से हम लौटकर उस शिशु की अवस्था में आ जाएं, जहां केवल एग्जिस्टेंस है, और ये पता है कि ये सारी चीजें केवल संसार से जुड़ने के लिए, मैं ये नहीं हूं। समझ पा रहे हो कि हमें पहले, सबसे पहले ये बात हमारे भीतर स्पष्ट रूप से उतर जाने देनी होगी कि हम अपने बारे में नहीं जानते, और जो जानते हैं वो केवल स्मृति मात्र है। तो फिर सत्य की खोज, स्वयं के असली व्यक्तित्व की खोज प्रारंभ होती है, और इसका नाम है अध्यात्म। अध्यात्म स्वयं के सत्य के साथ जीना सिखाता है। उस सत्य से जीवन को जियो जो तुम हो, उससे नहीं जो तुम नहीं हो। मिथ्या सत्य से हम जो नहीं है, उस मिथ्या पहचान के साथ जीवन को जियोगे तो सतत संघर्ष है, डर है, भय है, असुरक्षा की भावना है, द्वेष है। अपने आप चलती रहती है, इसमें अपन स्वयं मैं मानते हैं। स्मृतियां हमारे भीतर रजिस्टर्ड होती रहती है, स्वतः रजिस्टर्ड होती है। तो हमारे भीतर कोई भी चीज हमारे संपर्क में आएगी, उसका रजिस्टर्ड होती ही है वो। लेकिन इनके साथ
हमारा जो मेरे का भाव बना रहता है। अभी तुम्हारे भीतर कोई बुरा विचार आया तो हम तुरंत उस बुरे विचार के साथ जुड़ते हैं, तो ये स्मृति से आया। और कहां से आएगा? कोई भी विचार आएगा हमारे भीतर स्मृति से ही आता है। नया भाव। स्मृतियों के बिना तो कोई विचार हमारे भीतर, प्रत्येक विचार का जन्म ही हो रहा है स्मृति से। स्मृति के बिना कुछ सोच के दिखाओ, कोई भी चीज ऐसी है जिसको स्मृति के बिना सोच सके? लौट कर देखो, मेरी बात पे भरोसा मत करना, किसी भी चीज पर पहले देखना। मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, इसलिए मैं बीच बीच में पूछता हूं, समझ में आ रहा है, तुम्हारा ध्यान लौटा सकूं। तुम्हें देखना है चीज को, खुद समझना है, हमें लॉजिकली उसको देखना है। इसलिए नहीं कि मैं यहां से कोई चीज बोल रहा हूं और उसको केवल तुम अडॉप्ट कर रहे हो। उस पर देखो, प्रश्न करो। प्रश्न ही तो करने को कह रहा हूं, प्रश्न करो। प्रश्न करोगे तो खोज जगेगी। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है मनुष्य का कि उसके भीतर से बच्चों जैसे प्रश्न विदा हो गए, क्योंकि हमने अपने आप को सभी स्मृतियों के साथ समझदार और जानकार बना लिया। स्मृतियां हैं, स्मृतियां कभी समझदार नहीं बनाती है। स्मृतियों का संसार से संबंध, संसार से जुड़ने के लिए संबंध है। तो क्यों ये कहना पड़ता है बार बार? मैं इसलिए अपनी चर्चा के प्रारंभ में, लगेगा भाई चलो फटाक से उठाया, सूत्र बोला, सुनाना प्रारंभ कर दिया। हमारे लिए जो हम सुन रहे हैं उसका महत्व कितना है? तो पहले मैं प्रश्न तो पैदा करूं, पहले हमारे भीतर यह बात तो स्पष्ट हो जाए कि हम अपने विषय में जानते नहीं हैं। तब स्वयं को जानने की इच्छा का नाम है ज्ञान। स्वयं को जानो। क्यों बार बार उपनिषद चिल्लाते हैं स्वयं को जानो? और फिर हम तो सब अपने को जानते ही हैं, फिर भी ये ऋषि क्यों पागलों की तरह चिल्लाते हैं स्वयं को जानो, स्वयं को जानो? ये किस स्वयं की बात कर रहे हैं? यदि हम स्वयं को जानते हैं तो फिर ये किस स्वयं की बात हो रही? तो हमने जिसको स्वयं मान रखा है वो स्वयं नहीं है। भाई मन में चलते हुए संकल्प, विकल्प, विचार, विमर्श, ये सब मन के कार्यक्षेत्र हैं, मन के गुण धर्म और स्वभाव है। बुद्धि में निर्णय, निश्चय, सही गलत का निर्णय लेना, निश्चय करना, ये बुद्धि के अपने कार्यक्षेत्र हैं, उसके गुणधर्म स्वभाव है। किसी चीज पर संकल्प करना, किसी चीज पर चिंतन करना, मनन करना, ये चित्त के गुणधर्म स्वभाव है। और चिदाभास से प्रतिबिंबित होने से, वो जो चिदाभास, वो चैतन्य जो इंद्रियों से प्रतिभासित होता है, प्रतिबिंबित होता है, उससे जो वस्तु दिखाई देती है उस वस्तु में मेरे का भाव उत्पन्न करना, ये मैं का गुण धर्म और स्वभाव है। पर फिर भी इनसे हम तो अछूते ही हैं। हमारा सत्य
फिर भी इनसे बाहर है। प्रभु जी मैं फिर कौन कहता इसी का पता लगाना है। ये जो मैं कह रहा है इसी का पता लगाना है कि मैं कौन है, किसको तुम मैं से संबोधित कर रहे हो। ये मैं सर्वप्रथम कहां से उदित होता है। मैं इसलिए बार बार ये बात लाके खड़ी कर रहा हूं कि आप लोग ये विचार करें कि ये जो ऋषि हमें कहते हैं कि स्वयं को जानो, ये स्वयं क्या है, ये मैं क्या है, कौन हूं मैं, उसका विश्लेषण करो। भाई हमारी पूरी चेतना तो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी, जो कुछ हमें मिल रहा है, हमारी छोटी छोटी इच्छाएं, उनको पूरा करना, ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करना, ज्यादा से ज्यादा जमीनें खरीदना, ज्यादा से ज्यादा समाज में प्रतिष्ठित होना, इससे आगे हमारे भीतर विचार जाते नहीं। लेकिन बुद्धि जब भी परिपक्व होगी तो बुद्धि की परिपक्वता का सर्वप्रथम लक्षण है कि फिर वो इससे आगे सोचती है। इससे आगे क्या? दुर्भाग्य से ये परिपक्वता दिखती नहीं है। बार बार संतों को याद दिलाना पड़ता है इससे आगे क्या। और मैंने अभी पिछले दिनों जब हमारा स्वाध्याय आरंभ हुआ था, एक कहानी कही थी, वो लकड़हारे और उस संत की। संत ने कहा इसके आगे क्या? आश्चर्य की बात कि इसके आगे तेरे भीतर प्रश्न न आया कि आखिर इस हीरे जवाहरात के आगे क्या हो सकता है। और तू वहीं पे रुक गया जहां सारे लोग रुक जाते हैं। हमने अपनी चेतना का लक्ष्य, अपने जीवन का लक्ष्य उन चीजों को बना लिया है जो केवल सर्वाइवल के लिए है। सर्वाइव करना किसी भी जीव के लिए कठिन नहीं है, याद रखो। जीवन यापन करना, हर जीव जीवन यापन कर रहा है, लेकिन जीवन यापन कर लेना ही तो केवल मनुष्य चेतना का लक्ष्य नहीं हो सकता। सामान्य शरीर के स्तर पर ही जी लेना तो हमारा लक्ष्य नहीं हो सकता। शरीर के आगे भी तो कुछ हो सकता है, और यदि कुछ हो सकता है तो मैं उसको जानना चाहूंगा, होता है या नहीं, शरीर के आगे भी कुछ है या नहीं। इसलिए शरीर को जब हम सब कुछ मानते हैं तो शरीर से संबंधित तृष्णा भी जन्म लेती है, शरीर और मन से संबंधित लोभ भी, इसी से संबंधित मोह भी, इसी से संबंधित अन्य सारी चीजें जो हमको एक अलग थलग व्यक्ति बनाकर केवल आत्म केंद्रित बना देती है। जैसे जो कोई निरंतर जान रहा है, जैसे शरीर की बात करें, जैसे मैं मन, मैं बुद्धि हूँ, मैं जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों को जान रहा है। कोई जानने वाला तो है, कोई न कोई तो जान रहा है। मैं कह रहा है मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, होने को भी जान रहा है। वो जानने वाले को कैसे जाने, और वो पहले से ही जान रहा है, किस साधना से जाने, किस प्रकार की साधना करेगी वो जानने वाले को जाने। जानने वाले को जानने की आवश्यकता ही नहीं है। जानने वाले को जानने के बाद भी तो जो उसे जान रहा है वो फिर शेष रहेगा। तुम जिस जानने वाले को बोल रहे हो कि जो जान रहा है, उसको जानने वाले फिर उससे अलग कोई खड़ा होगा, फिर उस जानने वाले को भी कोई उससे अलग खड़ा होगा। होना ही होता है। आपको किसी को जानना नहीं है, आपको तो केवल अपना अध्यास तोड़ना है। अध्यास, अध्यास का मतलब क्या होता है? आरोपण। जो अपने मैं को आपने आरोपित किया है,
जिन जिन चीजों पर आरोपित किया है उससे पीछे सरका लो, शेष बचेगा उसके पीछे कुछ भी नहीं है जो उसको जान रहा है। चेतना मौजूद है, चेतना अपने शुद्ध रूप में मौजूद है, पर चेतना प्रकाशित जिन जिन को कर रही है उनको अपना होना मानना। जैसा मैंने कहा कि जल में फैन उठा, बुदबुदा उठा, लहर उठी, ये सब स्वभाव तो जल के ही है। बिना जल के फैन, बुदबुदा और लहर होंगे? हो सकते हैं क्या? फैन हो सकता है बिना जल के? जल के ही रूप है। किंतु फैन, बुदबुदा जल के अंश होने के बावजूद जल से ही उत्पन्न होते हैं, जल के ही कारण ये है, किंतु फिर भी ये नष्ट होते हैं। पर जल को नष्ट कर सकते हो? तो ये शरीर, मन, इंद्रियां, ये जो कुछ भी है ये है हमारी चेतना के ही कारण। पर चेतना पे उठे हुए बुदबुदे, इनका स्वभाव नष्ट होना है। इनके साथ होना अपना मानोगे तो मन के साथ होना अपना नष्ट होना भी समझा जाएगा। तो हम किसी चीज को जानने का प्रयास इसलिए नहीं कर रहे कि अच्छा ये जानने वाले को जानना, दार्शनिक नहीं बनना है हमें, तो वैज्ञानिक तरीके से खोज करना है, अन्वेषण, गवेषणा करनी। दार्शनिक चक्कर में नहीं पड़ना। मैं इसलिए बार बार कहता हूं दार्शनिक बातों में मत आओ, दार्शनिक चीजें भ्रमों में उलझा देगी। दर्शन, दार्शनिक बातें बहुत बड़ी लगती है, जानने वाले को जानो, फिर पीछे एक प्रश्न छूटेगा कि जानने वाला के पीछे भी तो कोई इसको जानने वाला होगा। जैसे ईश्वर, ये संसार को ईश्वर ने बनाया, ये दार्शनिक मान्यता, तो फिर ईश्वर को किसने बनाया? फिर उसके पीछे भी हम कुछ कहेंगे, फिर उसको किसने बनाया? और ये जो अर्थहीन प्रक्रिया, जहां फिर हम छूट जाते हैं। हमको केवल और केवल अपने को ध्यान रखना है कि क्या दर्शन में क्या बातें कही है, इनका कोई मूल्य नहीं है। मूल्य ये है, महत्व ये है कि क्या ये सारी चीजें जिनको मैं मेरे होने की तरह जानता हूं, क्या सच में ही मैं ये हूं? गुरु जी, ये जो फसला है देखो किस प्रकार में, मैं शरीर नहीं। मिटाना नहीं है। हम फिर वही बात आ जाती है कि हमारे पास तुरंत प्रश्न आ जाता है ये कि अच्छा ये बात तो हमारी समझ में आ गई, अब इसको कैसे मिटाएं? पहले हम ये समझें, मैंने बार बार एक बात कही कि पहले ठीक से ये समझें कि हम क्या जानते हैं अपने बारे में। अपने बारे में हम क्या जानते हैं इसे पहले दिखाओ, अपने भीतर बिठाओ, तो हम ठीक से देखेंगे, पता लगेगा हम अपने बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। तो एक बात पक्की हो गई कि मैं फिर कौन हूं? यदि ये सारी चीजें मैं नहीं हूं तो मैं कौन हूं? ये प्रश्न गहन होगा, गहन होगा, गहन होगा। तो ये प्रश्न गहन होकर हमें ले जाएगा उसकी यात्रा पर। फिर हम यहां जब आएंगे तो ऐसे नहीं बैठेंगे, फिर तो मरने और जीने का सवाल हो जाएगा। फिर यहां कोई बैठेगा, एक कौतूहल से आया हुआ महेश भाई नहीं बैठेगा या अन्य कोई व्यक्ति, यहां एक गहन जिज्ञासा से बैठा हुआ एक शिष्य बैठेगा गुरु के चरणों में, जहां उपनिषद की घटना घटती है, जहां शिष्य का प्रश्न है मैं कौन हूं, और गुरु उसे स्मरण दिलाता है तत्वमसि, तू वही है। फिर वो प्रश्न करता है कि क्यों, के मैं वही कैसे हूं? फिर गुरु उस पर आगे संवाद करता है। लेकिन ये जो घटना है
ये घटना गहन प्रश्न, हमारे भीतर ये प्रश्न सच में गहनता लाता है। मैंने अपनी चर्चा का आरंभ इसलिए किया इन बातों से कि ये मैं जो सुनाने की कोशिश कर रहा हूं, मेरे लिए सुनाना कतई भी मेरा शौक नहीं है। मैं केवल इसलिए कुछ बोल रहा हूं ताकि तुम्हारे जीवन में जीवन के मौलिक प्रश्न को जगा दे, क्योंकि प्रश्न जागा तो प्रश्न स्वयं यात्रा करवाता है। जब भी किसी ने उस स्वयं तक, अपने सत्य तक की यात्रा की है, उसके भीतर ये प्रश्न 24 घंटे उसकी चेतना में घूमने लगा है। तो मैंने क्यों बार बार ये कह रहा हूं कि भाई हमारी बाकी सारी चीजों से ज्यादा ये महत्व हमारे भीतर, ये प्रश्न महत्व रख रहा है। ज्ञान कितना स्थान रखता है, इसलिए ताकि मनोरंजन न बने। मेरे पास समय नहीं है, मुझे इंटरटेन नहीं कराना है, मुझे किसी को सुनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं अभी जब मौन हो रहा था, ये अंतिम ने कहा फोन लगा के कि प्रभु जी अच्छा स्वाध्याय चल रहा है, आप मौन न होते तो अच्छा रहता। मैंने कहा भाई मेरे लिए पहली प्राथमिकता केवल और केवल स्वयं को जानना है। उसको स्थगित करके यदि सुनाने में लग जाऊंगा तो ये एक तरह का प्लेजर है, सुख है, और बहुत सारे लोगों को सुनाने का बड़ा प्लेजर होता है। ये बड़ा एक अजीब सा चस्का है। मुझे कोई सुनाना नहीं है किसी को, ये मेरे प्रेम का हिस्सा है और मेरी मौज के हिसाब से है। कभी लगेगा भी कह रहे यार अच्छा चल रहा था और बंद कर दिया। प्रभु जी हम तो यहां आप लोगों को ये मैं बार बार ध्यान आकर्षित करा रहा हूं कि ये जो हमारे बातचीत हो रही, जो चर्चा हो रही है, ये कुछ काम कर जाए। हमारे लिए केवल ये वैसा ना हो जैसा हम कहीं सत्संग हो रहा है, जाके बैठ लिए, सुन लिए, फिर अपनी उसी दुनिया में लिप्त। कुछ हिला जाए, कुछ गहरे चले जाए। मुश्किल है, लेकिन बार बार ये याद दिलाना पड़ रहा है कि क्या हमारे लिए ज्ञान स्थान रखता है। तो हम विवेक चूड़ामणि का पहला सूत्र लेते हैं, ज्ञानोपलब्धि। ज्ञानोपलब्धि के उपाय। आदिशंकर इस सूत्र में कहते हैं, अतो विमुक्तये प्रयतेत विद्वान संन्यस्त बाह्यार्थ सुख स्पृह सन संतम महंतम समुपेत्य देशिकम तेनोपदिष्टार्थ समाहितात्मा। बुद्धिमान और विवेकी पुरुष के लिए संपूर्ण बाहर से जो उसे प्राप्त है, बाह्य भोग, पहले मैं इसका हिंदी थोड़ा सा बोल दूं, इसलिए हे विद्वान, हे बुद्धिमान, संपूर्ण बाह्य भोगों की इच्छा त्याग कर संत शिरोमणि गुरुदेव के शरण जाकर उनके उपदेश के हुए विषय में समाहित होकर मुक्ति के लिए प्रयत्न कर। ज्ञान उपलब्धि के उपाय में सबसे पहला सूत्र कहते हैं कि हे बुद्धिमान, हे विद्वान, यदि तेरे पास बुद्धि है, सोचने और तर्क करने की क्षमता है, तो पहले जो तुझे प्राप्त है उनके विषय में ठीक से देख।
कि क्या जो मुझे प्राप्त है उनसे मेरे मन की क्षुधा शांत हुई है, और यदि नहीं तो जिनकी ये आकांक्षा कर रहा है उनको प्राप्त करके कैसे। अभी हम गौर करें, लौट कर देखें, कितनी चीजों की आकांक्षा की होगी हमने अब तक, और बहुत सारी चीजें मिल भी गई। तो जब तक नहीं मिली थी, मैं बीच में यहाँ थोड़ा सा अपनी बात को रोकता हूं। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि गुरुजी, मेरे पास सुंदर पत्नी है, अच्छी है, पर फिर भी मेरा मन दूसरी स्त्री को देखकर उसकी तरफ आकर्षित क्यों होता है। मेरी पत्नी में कोई कमी नहीं है, बहुत सुंदर है, अच्छी है, मेरी देखरेख भी करती है, और मुझे कोई उससे दिक्कत भी नहीं, पर फिर भी क्यों पता नहीं दूसरी स्त्री को देखता हूं तो मन उसकी तरफ दौड़ता है। मैंने उसे कहा, मन का स्वभाव ही यह है कि इसके पास जो इसे प्राप्त है वो इसके लिए व्यर्थ, जो इसे नहीं मिला है उसकी यह आकांक्षा करता है। और मन जीता है संवेदनाओं में, एक्साइटमेंट, उत्तेजना है, एक संवेदना मिलती है। ऐसा नहीं कि किसी स्त्री में कुछ है, उस स्त्री की तरफ उसको पाना, उसको हासिल करना, उसमें जो एक मन को संवेदना मिलती है, मन बार बार एक नई नई संवेदना ढूंढता है। मन के जीने का ढंग ही संवेदनाएं हैं, और यही हम शायद समझ नहीं पाते। मन इतने सटल, इतने सूक्ष्म तरीके से काम करता है कि हमें पता ही नहीं चलने देता कि वो हमारे साथ कैसे खेलता है। तो जो कुछ प्राप्त है वो हमें तृप्त नहीं कर पाया, कितनी ही चीजों की आकांक्षा की हमने, वो पूरी हो गई, और पूरी होने पर फिर मन के भीतर वही तृष्णा, आतुरता, वही और अन्य नई संवेदना। तो यहां आदि शंकर कहते हैं कि जो तुझे प्राप्त है उनके ठीक से उन्हें देख, है बुद्धिमान, है विद्वान, तेरे पास विचार और तर्क करने की क्षमता है, अपने से तर्क कर। हम तर्क करते हैं, हाँ, व्यर्थ के तर्क जरूर करते हैं। किसी से बहस करना हो तो बहुत तर्क होंगे, स्वयं से तर्क नहीं करते। शायद हमारे जितने तर्क हैं वो कुतर्क जैसे हैं, क्योंकि हमारे अधिकतम तर्कों में हम हमारे भीतर की प्रमाद की, हमारे भीतर की चालाकियों की रक्षा करते हैं और उसको तर्क मानते हैं। लेकिन शास्त्रों में तर्क अपने सत्य के अनुसंधान करने का साधन है। तर्क प्रमाद की रक्षा न करने लगे। जब भी तर्क प्रमाद की रक्षा करने लगे तब समझना कि तर्क केवल कुतर्क है। तर्क और कुतर्क का केवल इतना ही भेद है कि कुतर्क में हम अपने प्रमाद की रक्षा करते हैं और तर्क का उपयोग हम अपने प्रमाद को तोड़ने में करते हैं। तो कहते तर्क कर। ज्ञान के अधिकारी के लिए तर्कशील होना अति महत्वपूर्ण है। ज्ञान की यात्रा तर्क, जिसके पास तर्क की शक्ति नहीं होगी वो ज्ञान की यात्रा कैसे करेगा। यदि हमारे पास बुद्धि ही नहीं होगी तो कैसे हम सत्य को खोजेंगे। बुद्धि का टूल की तरह उपयोग है। तो कहते हैं विद्वान, है विद्वान, कितना संबोधन, कितना प्यारा संबोधन है विद्वान। वो हमें अज्ञानी नहीं कह रहे हैं, प्यार से बड़ा संबोधन है विद्वान, है बुद्धिमान, है विचारशील। थोड़ा तर्क कर कि क्या तुझे जो प्राप्त है, क्या उसमें तेरी क्षुधा, तेरी प्यास, तेरी भूख उन विषयों की प्राप्ति में शांत हो गई है।
और यदि नहीं तो जिनकी मन आकांक्षा कर रहा है उनको प्राप्त करने में कैसे? तो भाई बाह्य कहते हैं कि हे विद्वान, बाह्य भोगों की इच्छा का त्याग, बाहर के भोगों को प्राप्त करके सुखी होने की इच्छा का त्याग, कि बाहर कोई ऐसा विषय है जो तुझे सुखी करे, ऐसी इच्छा का त्याग कर संत शिरोमणि श्री गुरुदेव की शरण जा। प्रश्न होंगे तो फिर गुरु के पास बात बैठेगी। मैंने अपनी चर्चा के आरंभ में क्या कहा, ज्यादातर लोग संतों के पास या गुरुओं के पास जाते हैं तो उनके लिए उनके पास जाना केवल अपने संसार को ठीक करना है, का आशीर्वाद मिल जाए, गुरु जी से हमारा अमुक कार्य हो जाए, हमारे अमुक बेटे की शादी हो जाए, नौकरी लग जाए, या अमुक अमुक जो भी है, इससे ज्यादा गुरु से संबंध बनता नहीं। तो प्रश्न लेकर जा, सतगुरुदेव की, कहते हैं संत शिरोमणि श्री गुरुदेव की शरण जा और उनके उपदेश के हुए विषय में, वो जिसका उपदेश कर रहे हैं, जो तुझे कह रहे हैं, उसमें समाहित चित्त होकर अपने चित्त को इकट्ठा करके श्रद्धा से तत्परता पूर्वक स्वयं की मुक्ति के लिए, स्वयं के सत्य को जानने के लिए आसक्ति में फंसी हुई अपनी चेतना को बाहर करने के लिए प्रयत्न कर। ज्ञान उपलब्धि, ज्ञान के लिए सबसे पहले साधन क्या कहा है? जैसा भगवत गीता में भगवान ने कहा है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। अर्जुन कहते हैं सबसे पहले क्या कर तू? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तू सबसे पहले सदगुरु की अथवा तत्वदृष्टि महापुरुष की शरण जा। अर्जुन कहता है मैं कैसे जानूं उस आत्मा को, उस अविनाशी को जिसकी आप बात करते हैं? कहते तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। हे अर्जुन, तू सर्वप्रथम तत्वदर्शी महापुरुष किसी सदगुरु की शरण जा और परिप्रश्नेन, साष्टांग नमस्कार कर, प्रणिपातेन, प्रणिपात हो जा, साष्टांग नमस्कार कर, साष्टांग नमस्कार कर, श्रद्धा से युक्त होकर उनकी सेवा कर और शिशुवत भाव से उनसे जिज्ञासा कर, प्रश्न कर। तब वे तत्वदर्शी महापुरुष तुझे अधिकारी जानकर उस तत्व का उपदेश करेंगे। उपदेक्षन्तु ते ज्ञानी, ज्ञानी ने भी तत्वदर्शी। तब वो तत्वदर्शी महापुरुष योग्य जानकर, तुझे अधिकारी जानकर तत्व का उपदेश करें। और जब तुझे वो उपदेश करें तो तत्परता पूर्वक, बिना विलंब किए, अविलंब भाव से उस उपदेष्ट किए हुए उपदेश में प्रयत्न कर, तो तू भी उस तत्व को जान लेगा जिसे जानकर वे तत्वदर्शी तत्व में स्थित हुए हैं। यही बात भगवत गीता का, यही सूत्र ज्ञानोपलब्धि के उपाय, जो अभी आपने पूछा क्या करें, सबसे पहले हमें विचार करना है। कहते हैं विद्वान, है क्या प्यार से भरा संबोधन है। हमको मूर्ख नहीं कह रहे हैं,
हमें विद्वान कहते, विद्वान। तुमने मूर्ख माना है, ये तुम्हारा भ्रम है, पर वो तुम्हें कहते तुम विद्वान हो। थोड़ा विचार करो, तर्क करो, और जो तुम्हें प्राप्त है उनको जरा गौर से देखो कि ये सुखी नहीं कर पाए, तो जिन विषयों को प्राप्त करने के लिए मन आतुर है उनको भोगकर भला कैसे सुखी होगा। तो उनकी इच्छा को छोड़, उनका त्याग कर, और अपने को जानने के लिए आसक्तियों में, वासनाओं में फंसी हुई अपनी आत्मा को उनसे बाहर करने के लिए सदगुरु की शरण जा, संत शिरोमणि श्री गुरुदेव की शरण जा, उनसे प्रश्न कर, और उनके द्वारा उपदेश किए जाने पर समाहित चित्त होकर, अपने चित्त को इकट्ठा करके अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्न कर। तो सबसे पहले तो यही करना है। इसकी भूमिका में मैंने प्रारंभ की चर्चा रखी थी, इसलिए कि मैं ये सूत्र कहूं, मैं ज्ञान की अपने भीतर इच्छा कितनी प्रबल है इसे ठीक से रख दूं, क्योंकि ये बहुत कीमती सूत्र हैं। इनके साथ आप किसी तरह का मनोरंजन नहीं कर सकते हो। इन्हें सुनोगे तो ये ध्यानस्थ करेंगे। इनको ध्यान पूर्वक सुनना ही ध्यान के आधार बना देता है। ध्यान की आधारशिला खड़ी हो जाती है यदि इनको केवल ध्यान पूर्वक सुन लो, भर बड़ा काम कर जाते हैं। और जब कोई अनुभवी व्यक्ति हमारे सामने इनको उद्धृत करता है तो वो बड़ी बारीकी से इसको हमारे सामने रखता है। तो हमें निरंतर उद्धरेदात्मना मात्मानम मग्नम संसार वारिधो योगारूढ़ तत्वमासाद्य सम्यक दर्शन निष्ठया, और निरंतर अपने सत्य, अपनी आत्मा के दर्शन में, उसे जानने के लिए योगारूढ़, योग में आरूढ़ होकर, योग में तत्पर होकर, संसार समुद्र में डूबे हुए अपनी आत्मा का आप ही उद्धार करें। ये सूत्र भी, ये श्लोक भी भगवत गीता से मिलता हुआ है कि मनुष्य अपना स्वयं ही संसार में फंसी हुई, संसार समुद्र में फंसी हुई अपनी आत्मा का स्वयं ही उद्धार करें। योगारूढ़ होने का यहां रोज तो प्रयास कराया जाता है। रोज तुम्हें बिठाते हैं, योग में आरूढ़ हो जाओ। बाहर जाती हुई सारी वृत्तियों को समेटो, चित्त की वृत्तियों को निरोध करो। धीरे 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 वृत्तियों का निरोध होते होते योग आरूढ़, योग की सबसे बड़ी खूबी यही है कि योग स्थिर करता है, शांत करता है, निश्चल करता है और स्वयं के साथ संयुक्त करता है। चेतना के साथ संयुक्त होकर कर्म करना, योगारूढ़ होकर कर्म करना है। हमारे द्वारा जितने भी कर्म है वो सारे कर्म यांत्रिक है, मैकेनिकली होते हैं। कोई भी कर्म हमारी चेतना से संयुक्त नहीं है। जब भी कोई कर्म पूरी चेतना से किया जाता है वो योगारूढ़ हो जाता है।
और योग की तो खूबी यही है, योग की विशेषता ये है कि विपरीत परिस्थितियों में भी जो शांत और स्थिर रहना सिखा दे, प्रतिकूलताओं में भी जो खुश रहने की कला सिखा दे। मैंने पिछले दिनों भी कहा था कि विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आनंद को दूह लेना, ये योग की कला है, समता भाव में लाता है। तो योगारूढ़ होना है, कहते निरंतर सत्य वस्तु आत्मा, हमारे स्वयं के सत्य, हमारे एग्जिस्टेंस को जानने के लिए निरंतर योगारूढ़ योगारूढ़ होकर संसार समुद्र में। अच्छा, संसार समुद्र क्या है? संसार भी बड़ा सोचने जैसा एक विषय है। क्या है संसार? संसरण इति संसार, जो निरंतर बदलता रहता है और सतत बहता रहता है, सतत चलता रहता है। हमारे यहां भारत के तिरंगे पर अशोक चक्र लिया है, देखा होगा अशोक चक्र। अशोक चक्र बुद्ध के धर्म उपदेश का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। बुद्ध की देशना है, यह सब कुछ उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, और सब कुछ चल रहा है, बह रहा है, यहां कुछ भी स्थिर नहीं है। और जब यहां कुछ भी स्थिर नहीं है तो फिर चिपकाओ किससे? कुछ स्थिर हो तो चिपकाओ, लेकिन यहां कुछ भी स्थिर नहीं है, यहां सब सतत बहा जा रहा है, घूम रहा है। चाक, चाक उन्होंने संसार का प्रतीक के रूप में चाक को लिया, चाक जो सतत घूम रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं। और जब कुछ भी स्थायी नहीं तो किस पे अभिमान करोगे? युवावस्था स्थायी नहीं है, धन स्थायी नहीं है, रूप स्थायी नहीं है, यौवन स्थायी नहीं है, स्वास्थ्य स्थायी नहीं है। क्या स्थायी है? कुछ भी नहीं। इसको समझो, ये जो अस्थाई है, जो घूम रहा है, सतत चल रहा है, सतत बह रहा है, संसरण कर रहा है, इसके साथ जो चिपकाव है, इसको कहते संसार समुद्र में डूबा हुआ। इससे बाहर निकाल अपने को। संसार के स्वभाव को समझ। देखो गौर से, हमारे भीतर, हमारे शरीर में प्रति क्षण अनगिनत परिवर्तन हो रहे, अनगिनत। जिसने अपने शरीर को काया अनुपश्यना से, बुद्ध कहते काया अनुपश्यना, काया अनुपश्यना अलग अलग विपස්සनाएं हैं। कायगत अनुपश्यना, कायगत अनुपश्यना से जिसने शरीर के धर्म को अनुभव से देखा है, अपनी सजगता, अपनी चेतना को पूरे शरीर पर लाए और शरीर में गौर से देखा लौटकर, तो अनुभव के स्तर पर जाना कि शरीर में अनगिनत कोशिकाएं उत्पन्न हो रही है और नष्ट हो रही है, उत्पन्न हो रही है और नष्ट हो रही है। अरे, ये शरीर में इतना परिवर्तन हो रहा है, मैं इस शरीर में किसको अपना होना कहता हूं? ये अनुभव के स्तर पर पता लगेगा तो बोध होगा अनित्य। अभी तो हमें नित्य होने का भाव है, नित्य होने का भाव इसलिए तो कितने निश्चिंत हैं।
कोई जमीनों को ठीक, मतलब ज्यादा से ज्यादा जमीन वो सोचता सदा रहेगा। हमारे सब अजीब अजीब पागलपन है। हम हमारी दृष्टि से, तुम्हारे लिए तो समझदारियां हैं, लेकिन हमारी दृष्टि से बड़े बहुत पागलपन है, कई तरह के पागलपन। पर गौर से देखोगे, अपने अनुभव से देखोगे तो शरीर का धर्म पता लगे इसमें कितना परिवर्तन है। फिर मन का धर्म, चित्तानुपश्यन, चित्त के धर्म को समझोगे तब पता चलेगा चित्त में इतना परिवर्तन, इसके सारे धर्म अनित्य। तो गौर से देखते देखते पता चलता है सब अनित्य है। हमें अपने बारे में जो स्थूल रूप से अपना होना पता लगता है वो सूक्ष्म होते 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 तरंग बन जाता है, और तरंगे भी उत्पन्न हो रही नष्ट हो रही, उत्पन्न हो रही नष्ट हो रही। किस तरंगों को कहोगे ये हूं मैं? तो किस पर ये मैं का भाव है, किस तरंग पर मैं का भाव है? तो ये योगारूढ़ होने का अर्थ है कि जो नहीं है उसके साथ जो लिप्तता है उससे अपने को बाहर निकालने के लिए इसमें डूबी हुई हमारी जो आत्मा है, हमारा हमारा जो जागरूकता है, हमारी जो चेतना है जो इसमें खो गई है, उसको बाहर निकालो। तो इसी के साथ आज का हम स्वाध्याय यहाँ पूर्ण करते हैं। इसे ध्यान से समझें, ना केवल इसका श्रवण करना है। थोड़ा सा ये माताओं का मुझे एक विचार आ जाता है कि भाई ये इसके बीच में कुछ शब्द ऐसे आ जाते हैं जो इनको समझ में नहीं आ पाते होंगे, कठिन पड़ जाते हैं। जैसे परिष्कार है, परिमार्जन है, अपरोक्ष है, ऐसे जो शब्द आ जाते हैं वो थोड़ा समझना कठिन हो जाता है। लेकिन फिर भी कोई लगे ऐसा कि नहीं समझ में आ रहा है तो बाद में हम पूछ सकते हैं। बैठ रहे हैं, सुन रहे हैं, ये बहुत कीमती है। श्रवण अपने आप में बड़ा काम करके जाता है, यदि हम बहुत लगन और ध्यान से सुन रहे हैं तो। और कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस ठीक से सुन लो। समझ में कितना आए ना आए अलग बात है, पर सुन भर लो, वो सुनना भी बहुत काम करता है। तो ध्यान से हम इसे सुने, और ना केवल सुने पर इसके उपरांत इस पर मनन अवश्य करें। जो मैं हर बार कहता हूं, मनन न करोगे तो यह श्रम व्यर्थ जाएगा। मैंने इसलिए कहा कि सुनाना मेरा शौक नहीं है। जितने दिन हम यहां होते हैं, दो प्रयास रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को ध्यान में बिठाएं, पर जो चीजें ध्यान में गति दे जाए, लंबे समय तक गति दे जाए, वो ये स्वाध्याय है। क्योंकि ध्यान में भी लगातार बैठे रहने के लिए उसे सत्संग का खाद जरूरी है। साधना में प्रवृत्त करने के लिए स्वाध्याय और सत्संग, गुरु सेवा, गुरु दर्शन, उनका सानिध्य, ये अति आवश्यक है। यह हमें समय समय पर लेते ही रहना चाहिए, तो हम इसमें आगे बढ़ते रहेंगे। नहीं तो फिर मन हावी होता है, मन की बहुत सारी चीजें हमारे ऊपर फिर प्रबल होकर हमें वापस उन चीजों में लिप्त कर देती है, फिर देखने भी नहीं देती। एक ऐसा पर्दा, एक ऐसा आवरण डलता है जिसे माया की आवरण शक्ति कहा है, कि माया की आवरण शक्ति इतनी प्रबल रूप से काम करती है कि वो कुछ देखने ही नहीं देती, वस्तु के सत्य स्वरूप को छिपा देती है, और जो नहीं सत्य है उसको सत्य की तरह प्रस्तुत करती है। तो ये मनन अवश्य करो। मनन करना
हमें विषय से जोड़ेगा, आगे लेके जाएगा। नहीं तो फिर श्रम व्यर्थ हो जाता है। और इस श्रम में अपनी मेरा बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है, चुप होकर लंबे समय बैठना, पर उसको किनारे करके हम स्वाध्याय चला रहे हैं। तो मेरा थोड़ा सा सेक्रीफाइस ध्यान रखना है ना। मैं अपना त्याग, मेरे बैठने का मुझे आनंद है बैठने में, उसको किनारे करके हम स्वाध्याय चला रहे हैं। तो इसे ध्यान रखें और इस पे समझें, इसको ज्यादा से ज्यादा आत्मसात करने का प्रयास करें। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत।